हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर ब्रेकडाउन ट्रेडिंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है और उसका क्या मेथड रहेगा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत पुराना ट्रेडिंग स्टाइल है, जहां पर ऑप्शन सेलर फंस जाता है ना, वहां पर आप लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग देखने के लिए मिलता है और उसके अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ा फॉल या फिर बहुत बड़ा राइज जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कहीं पर हम लोगों ने और वैसे मेरे इंडिकेटर्स और टूल्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि ये बहुत अच्छे काम करते हैं। यहाँ पर सपोर्ट एरिया था, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद बहुत तेज़ी से फॉल जो है वो नीचे की तरफ आया। जो लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वो सेटअप्स है। जो लोग स्ट्रैटेजी बना करके नॉन डायरेक्शनल के लिए प्ले करते हैं, इनके लिए ये सेटअप जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार देखा था 400 पॉइंट्स के ऊपर का राइज़ जो है वो हम लोगों को अप मूव देखने के लिए मिला था और वो सारा मोमेंटम अभी जो है वो चला जा चुका है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग अभी जहाँ थे पहले वहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन ट्रेडिंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन में किस तरीके से करनी है, आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और आप स्ट्रैटेजी बना करके भी काम कर सकते हो। हम लोगों ने ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली है कि जो आपको इंट्राडे में लॉस नहीं देगी और उसको आप होल्ड करोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। उसका पे ऑफ चार्ट सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो स्ट्रैटेजी आपको बाद में मैं उसको दिखाऊंगा भी आपको किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है। लेकिन अभी हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन से आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग यानी कि कॉल पुट की बाइंग करना या फिर कॉल पुट की सेलिंग करना एक डायरेक्शन की तरफ वो कैसे होती है वो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा न्यू वर्जन के अंदर जो है उसको प्ले कर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ईओआर प्लस वन जो है वो यहाँ कहीं ऊपर के लेवल पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम जाने के बाद यानी कि पहले ही 9:15 के अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर वो चीज हम लोगों को क्लियरली दिख जाती है यहाँ पर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत पास पास जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर ईओआर प्लस वन, ईओएस माइनस वन जो है वो बहुत नजदीक आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था मॉर्निंग में ही ईओआर प्लस वन पर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से हम लोग बाइंग नहीं करते, यहाँ से हम लोग को सेलिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ एक गिरावट हम लोगों को कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिली। वो गिरावट ईओएस माइनस वन तक जा चुकी थी। ईओएस माइनस वन से एक रिवर्सल हम लोगों को दिखा और फिर से ईओआर से हम लोगों को क्या दिखा, एक शार्प सेलिंग और वो ब्रेकआउट करती हुई दिखाई दी, सॉरी ब्रेकडाउन करती हुई दिखाई दी ईओएस माइनस वन को। यानी कि ईओएस माइनस वन का अगर ब्रेक डाउन आ रहा है या फिर ईओआर प्लस वन का अगर ब्रेक आउट आ रहा है ना, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ब्रेक का आउट का मतलब है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना और ब्रेक डाउन का मतलब है सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आना। तो दो डिफरेंट वर्ड है, ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन, लिख के रखना है आपको। और इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, साइडवेज भी रहेगा मार्केट तो भी प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर भी जाएगा तो भी प्रॉफिट मिलेगा, नीचे भी जाएगा तो भी प्रॉफिट मिलेगा। जस्ट उसका पे ऑफ चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्ट्रैटेजी के लिए फंड लगता है, आपके पास फंड होगा तो ही मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और स्ट्रैटेजी का पे आउट आप देखो इंट्राडे के अंदर ये मतलब डे एंडिंग को बनाया गया है, डे एंडिंग को यानी कि 2 बजे के करीब करीब ये बनाया गया है। तो 6,000 का प्रॉफिट दे रहा है। मॉर्निंग से अगर बनाता तो काफ़ी बड़ा प्रॉफ़िट ये देने वाला था, बहुत बड़ा प्रॉफ़िट ये दे सकता था। और आप अगर देखोगे यहाँ पर सेंटर में 1,72,000 एक्सपायरी डे पर दिखा रहा है और दिन भर यहाँ पर कहीं पर भी लॉसेस जो है वो आपको होने वाला नहीं है। तो जस्ट ये स्ट्रैटेजी अगर आपको सीखनी है तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम आपको जॉइन करना पड़ेगा। ऊपर एलटीपी कैलकुलेटर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा होगा, वहां पर जाकर के आप मुझसे सारी चीजें जो है वो सीख सकते हो। अब ब्रेक डाउन कैसे हुआ आप देखो, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस वन यहाँ पर है, यानी कि सपोर्ट की सीमा जो है वो एंड हो रही है, यानी कि यहां से ये ब्रेक कर रहा है। और प्राइस एक्शन भी किस तरीके से निगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन का लेवल था, ये अगर ब्रेक करता तो आप लोगों को बहुत बड़ा मोमेंटम जो है मिलने वाला था। तो यहाँ पर ये ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया और बहुत बड़ा डाउनफॉल जो हम लोगों को दिखा। कितने परसेंट का डाउनफॉल या फिर कितने पॉइंट का डाउनफॉल था ब्रेकडाउन के बाद, इस कैंडल के बाद एंट्री थी यहाँ कहीं पर। और एक कंटिन्यूएशन में आप देखो, कंटिन्यूएशन में आपको 186 पॉइंट का डाउनफॉल मिला, कहीं पर भी रेड ग्रीन कैंडल जो नहीं दिख रही है। उसके बाद एक पॉज लिया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर से मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से फिर से क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ। तो वो 300 पॉइंट पूरे के पूरे कैप्चर हुए वहां पर। अब यही ब्रेकडाउन जो है वो आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है।
आप जब भी आप ये चीज़ आप ध्यान रख लो कि आप जब भी यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, ये जब भी आपको एक लाइन में दिखाई दे, अभी कैसे दिखाई दे रहे हैं? सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं और इनका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट जो है वो आपको डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो दिखा सकता है। हाँ, मार्केट कब डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दिखाएगा? मान लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर है +1, ठीक है? ईओआर +1 और यहाँ कहीं पर ईओएस -1 है। इतना बड़ा डिस्टेंस है इसके बीच में, तो आप क्या कर सकते हो? आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की सिचुएशन आती है, वहां पर ऑप्शन सेलर फंसता है और वो तेजी से बाहर निकलता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि ऑप्शन सेलर कैसे भागता है। मार्केट मॉर्निंग में कहा था, तो मार्केट मॉर्निंग में करीब करीब 24,000 के आसपास था। 24,100 24,050 के आसपास था। हम लोग 24,000 की लेवल ब्रेकडाउन होने का वेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ 24,000 की लेवल का ब्रेकडाउन। यहाँ पर ये 24,000 की लेवल है, आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। ठीक है? आप देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? पुट राइटर जो थे वो बढ़ रहे थे। पुट राइटर अचानक से 1 सेकंड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं अपने आप को यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख लेता हूँ और थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है? ये आप अभी आपको ये पे ऑफ चार्ट जो है वो दिखाई दे रहा होगा। सबसे हाईएस्ट कहाँ से भागे? तो यहाँ से भागे, ये हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है? आप देखो 23,700 के जो पुट राइटर थे, वो एग्ज़िट कितने तेज़ी से कर रहे हैं और कॉल राइटिंग कितनी फास्ट यहाँ पर हो रही है। जो मेन मुद्दे का हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को ये दिखाई देगा। 24,000 पर कॉल राइटर थे, पुट राइटर बढ़े उसके बाद, ठीक है? वो जो इस तरीके से राइज़ आया, इस राइज़ में कॉल पुट राइटर जो है वो बढ़े और उसके बाद देखो पुट राइटर किस तरीके से निकले। अब आपको देखना ये है कि पुट राइटर भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे। पुट राइटर जो है वो किस तरीके से निकल रहे। अब पुट राइटर जब निकलते हैं तो मार्केट तेजी से एग्जिट करता है। ये देखो आप 950, 900 है ना? 900 से भी पुट राइटर निकले। 950 पर तो डेफिनेटली पुट राइटर बहुत कॉन्फिडेंस से बैठे थे कि इससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन उससे भी नीचे ब्रेकडाउन जब आया तब ये बहुत तेजी से बाहर निकले। यही ये इशारा करता है कि आपको ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्शनल मार्केट 100, 200, 300 पॉइंट की मूवमेंट जो है वो देने वाला है। तो इस तरीके से जब भी आपको दिखाई दे खिचड़ी, आप समझ जाना कि डायरेक्शन ब्रेकडाउन आया मतलब उसी तरीके का ट्रेड लेना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर गया और आपने होल्ड कर लिया और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है फिर भी आप निकल नहीं रहे हो। इसके अंदर इस मूवमेंट के अंदर आपका बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। ये प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए। प्रीवियस सपोर्ट अगर तोड़ रहा है तो आप कॉल के ट्रेड से एग्जिट करो और पुट में जाकर के बैठ जाओ। पुट में जाकर के बैठोगे ना तो आपको दिखाई देगा मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा और अगर यही चीज़ ऊपर की लेवल पर इस तरीके से हो रही है, ब्रेकआउट अगर आ रहा है, तो बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाएगा। जब 400 पॉइंट मूवमेंट आया था, तब भी ऐसे ही हुआ था। और स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, तो स्ट्रैटेजी में बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। फ्यूचर्स के साथ ऑप्शन हेज करने की, ऑप्शन कॉल के साथ ऑप्शन पुट, ऑप्शन सेल हेज करने की, ये सारी स्ट्रैटेजी जो अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम सिखाता हूँ, जिसका व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा है। अगर आपको जॉइन करना है, तो आप जॉइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। कॉल नहीं करना, मैसेज करना है आपको, आई वांट टू जॉइन मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, तो वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पे मैं डिटेल्स जो है वो आपको भेज दूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ब्रेकडाउन और डायरेक्शनल ट्रेडिंग कैसे फाइंड आउट करना है कि कब ये मूवमेंट आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस बार आपको मूवमेंट आएगा और ये आप देखो ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, बीच में ऊपर-नीचे बीच में सारी जगह पर प्रॉफ़िट है। ये स्ट्रैटेजी भी मास्टरपीस है ये। ये भी आपको वहीं पर सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा फंड चाहिए। 1 लाख के ऊपर का फंड अगर आपके पास होगा, तो आप इस स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हो। उस स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास 1 लाख के ऊपर का फंड होना चाहिए। 1 लाख या फिर उससे ऊपर का फंड जो है, वो आपके पास होना चाहिए, तभी मुझे कॉन्टैक्ट करना। अदरवाइज़ ये 20-30 हज़ार, 50 हज़ार रुपए वालों के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी। उतने में ये स्ट्रैटेजी बनती नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अगर दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो ट्रेडर दोस्त को अपने शेयर ज़रूर कर देना। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।